वर्षों पहले की बात है। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज सी पार्कर। और ये जो व्यक्ति है ये एक बहुत ही धोखेबाज और ठगी इस प्रकार का कार्य किया करता था। और उसका जो सबसे फेवरेट काम था वो था जो ऐसे टूरिस्ट बिल्डिंग है जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी या फिर ब्रुकलिन ब्रिज, उसको वो लोगों को बेच दे। और आश्चर्य की बात यह है कि ये बिल्डिंगें उसने कई बार ऐसे लोगों को बेची और कई बार पुलिस को उन लोगों को जिनको जॉर्ज ये बिल्डिंगें बेच दिया करता था उनको उस टूरिस्ट स्पॉट से हटाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे ये लोग अपने खुद का टिकट काउंटर लगा दिया करते थे। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जॉर्ज इस प्रकार के डील कैसे कर लिया करता था। वो एक बहुत ही शातिर ठग तो था ही था, परंतु वो इस बात पे विश्वास करता था या इस बात को जानता था कि ये जो लोग हैं ये बड़ी ही आसानी से उसकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि सांसारिक रीति से उनको वो एक ऐसी चीज़ ऑफर कर रहा था जो कि शायद वो कभी अपने तरीके से या अपने पावर से या अपने क्षमता से हासिल नहीं कर पाते थे। और इसीलिए वो बड़ा एक सक्सेसफुल चोर रहा, सक्सेसफुल ठग रहा। प्रियो, हम लोग भी कई बार इस प्रकार से शैतान के बहकावे में आते हैं। शैतान हमको इसी प्रकार से बार बार ठग रहा है। आइए मेरे साथ याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़े। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 14 and 15। But each person is tempted when they are dragged away from by their own evil desire and enticed। बड़ी सुंदर रीति से कहता है यहाँ पे जेम्स की हर एक व्यक्ति अपने अंदर के जो इविल डिज़ायर्स है उसके द्वारा टेम्पटेशन में गिरता है। और आगे 15 वचन कहता है, Then after desire has conceived it gives birth to sin, and sin when it is full grown gives birth to death। और बड़ा ही आम सा ये वचन है जो हमने बार बार सुना है, बहुत से बार सुना है, परंतु ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो कि इस बात को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से पापों में पड़ते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि वी आर ड्रैग्ड अवे बाय आवर ओन इविल डिज़ायर्स। हम अपने ही जो हृदय के ऐसे विचार हैं या फिर ऐसी हमारी जो चाहते हैं सांसारिक बातों को पाने की, वो हमको ऐसे टेम्पटेशंस में लेके जाती है। अब ये इविल डिज़ायर्स क्या है? ये जो इविल डिज़ायर है ये सच में हमको परमेश्वर जो हमको करने के लिए कहता है उसके विपरीत है। अगर हम देखें, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत नई बात नहीं है, परंतु जब हम पहले पाप को देखें, ये जो शैतान ने आदम और हवा के सामने एक टेम्पटेशन को रखा, वो टेम्पटेशन ये नहीं था कि आप एक फॉरबिडन फ्रूट को खा लो, परंतु वो टेम्पटेशन था उनके उस डिज़ायर को फीड करने के लिए, जहाँ पे वो कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और यही एक अंदर से आदम और हवा के हृदय में चाहत थी शायद, कि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाह रहे थे। और उसी डिज़ायर को शैतान ने इस्तेमाल किया उनको टेम्प्ट करने के लिए या उनको अभिलाषा में डालने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके बाद से क्या हुआ। और प्रियो, ऐसे ही डिज़ायर्स हमारे हृदय में है। भले ही हम उसको इविल डिज़ायर न कहें, परंतु एक ऐसे सेल्फिश डिज़ायर्स हमारे हृदय में निरंतर हैं। क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमको बहुत सारी बातें अफेक्ट करती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरों की जो बातें हैं वो हमको बड़ी सुहावनी लगती है, जो बातें हमारे पास नहीं है वो हमको बड़ी अच्छी लगती है और हम उसको पाने की चाहत करते हैं। और यहीं से ये जो इविल डिज़ायर्स है हमारे हृदय में पनपते हैं। और जेम्स 4:4 कहता है,
You adulterous people, you don't know that friendship with the world means enmity against God. Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. है ना, ये वचन हमको बताता है कि ये जो बुरे विचार हैं या फिर जो इविल डिजायर्स है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं। ये वचन बहुत ही सुंदर रीति से कहता है। देखिएगा वहाँ पे लिखा है देयरफॉर एनीवन हु चूजेस टू बी अ फ्रेंड। इसका मतलब है चूज करने के लिए आपके पास चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। बिना आपके पास दो बातें दिए आप चूज नहीं कर सकते, और यही आपके सामने शैतान लेके आता है, एक चॉइस, एक ऑप्शन, है ना। परंतु यहाँ पे लिखा है एनीवन हु चूजेस टू बी फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी बुरे जो विचार हैं या फिर जो बुरी बातें हैं, बुरी लालसाएं हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। और जब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो फिर एक ही व्यक्ति है जो कि ये सारी बातें हमारे हृदय में, हमारे मन में डालता है, और वो है शैतान। हम इस संसार में रह ज़रूर हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं, और इस संसार का जो हाकिम है वो निरंतर हमको ऐसी अभिलाषाओं में डालने के लिए प्रेरित करता है जो कि हमारे हृदय में एक छोटी सी इच्छा के रूप में जागती है। और इसी के लिए लिखा है कि जब भी दैट देयरफॉर यू चूज टू बी अ फ्रेंड ऑफ दिस वर्ल्ड, एनीवन हु चूजेस टू बी अ फ्रेंड ऑफ दिस वर्ल्ड बिकम्स एन एनिमी ऑफ गॉड। शैतान हमारे इन डिज़ायर्स को ही इस्तेमाल कर सकता है। सो जब भी आप देखें किसी दूसरी स्त्री की ओर या फिर किसी ऐसी बातों की ओर जो कि आपको बड़ा अच्छी लग रही है और बड़ी पाने की लालसा आपके हृदय में रही है, तो थोड़ा संभल जाइए, देखिए कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए वो बातें रखी है या फिर ये शैतान आपको भरमा रहा है। और बहुत ही सुंदर रीति से यीशु मसीह मत्ती 6:33 में कहता है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड। परमेश्वर ने प्रियो हमारे लिए इस संसार में रहते हुए जो बहुत हमारे लिए भली बातें हैं, अच्छी बातें हैं, हमारे लिए ऑलरेडी हमको दे दी है, पर वो कहता है कि पहली तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो हो परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और यहीं प्रियो हम लोग मार खाते हैं, और हमारे जो डिज़ायर्स हैं ये शैतान के लिए हमको पाप में ढकेलने का एक ज़रिया बन जाती है। हम लोग हमारे डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही दिमाग से काम करने लगते हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुमको ये बातें चाहिए तुम मेरे राज्य की खोज करो। हम परमेश्वर के राज्य की खोज ना करते हुए हम अपने ही मार्ग से अपनी बातों को करने निकल जाते हैं, और वहीं पे शैतान हमको फंसाता है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम माँ के गर्भ से पाप को लेके आते हैं, है ना, और उसी इविल डिज़ायर्स को शैतान इस्तेमाल करता है हमको पाप में ले जाने के लिए। बड़ी सुंदर सी बात दाऊद अपने एक वचन में लिखता है, भजन संहिता 51 उसका 10वां वचन, Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. This is the right kind of desire. दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उस समय, एक समय में उसने अपने हृदय के अभिलाषाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और एक बड़े ही व्यभिचार में वो फंस गया। और उसके बाद वो दाऊद इस प्रकार का वचन कह रहा है, इस प्रकार का साम लिख रहा है कि क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। भले ही इस संसार में हम रह रहे हैं पर हमारा हृदय के जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे हैं, क्योंकि प्रियो यही डिज़ायर्स हमको पाप की ओर लेके जाते हैं। और जो इस जो हमने वचन पढ़ा था जेम्स 14 और 15, उसका जो सेकेंड हाफ है, जो 15 वचन का सेकेंड हाफ है कि इट गिव्स, देन आफ्टर डिजायर हैज कंसीव्ड इट गिव्स बर्थ टू सिन, एंड सिन व्हेन इट्स फुल ग्रोन गिव्स बर्थ टू डेथ।
प्रियो, अभिलाषाएं आना ये पाप नहीं है, परंतु जब हम उन अभिलाषाओं के ऊपर में कार्य करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं, वो पाप है। जब हम उस टेम्पटेशन को यील्ड करते हैं, वो पाप है। जैसा दाऊद कहता है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। उसे क्यों ऐसा साम लिखने की ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि वो जानता था कि हमारे मन से ही सारे पापों का सोर्स है। जैसा कि वचन कह रहा है कि अभिलाषाएं पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को। और यहाँ पे हम शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे, परंतु आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, इट गिव्स बर्थ टू सिन एंड सिन गिव्स बर्थ टू डेथ। और मुझको ये बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि बर्थ क्या होता है ना। बर्थ इज़ नॉट एन एक्सटर्नल प्रोसेस। ये एक बाहरी कोई प्रोसेस नहीं है, परंतु बर्थ ये इंटरनल प्रोसेस है। ये हमारे शरीर के अंदर से जो बातें उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं कि ये बर्थ हुआ है ना। और यही चीज़ याकूब हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे हृदय के जो डिज़ायर्स हैं, वो कैसे हमको पहले पाप और फिर उसके बाद आत्मिक मृत्यु की ओर ढकेलते हैं, जो कि शैतान चाहता है। प्रियो, आज जब आपके सामने चॉइसेस रहेगी कि आपके उन डिज़ायर्स को वर्ल्डली वे से पूरा करने की, और साथ ही साथ एक दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि नहीं, आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो, और ये सारी बातें आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सारी आपकी जो ईविल डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, परंतु जो आपके सही डिज़ायर्स हैं वो परमेश्वर ज़रूर पूरी करेगा। सो हमको यहाँ पे अपने हृदय को संभालने की ज़रूरत है। जो ईविल डिज़ायर्स हमारे मन में है, उसको वहीं पे रोकने की ज़रूरत है। और ये करने के लिए दाऊद हमको एक बहुत ही सही तरीका बताता है, एक ऐसी प्रेयर बताता है अपने भजन में, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू राइट स्पिरिट विद इन मी। वो जानता था कि हृदय से उत्पन्न होने वाली ऐसी बातें शैतान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बन जाती है मुझे और आपको पाप में ढकेलने के लिए। आइए प्रियो, क्यों ना इस समय जस्ट कुछ समय आंख बंद करके अपने जीवन का निरीक्षण करें कि क्या सच में आपने परमेश्वर को चूज किया, या फिर आप बार बार सांसार बातों को चूज कर लेते हैं। वचन कहता है कि जो इस संसार से मित्रता कर लेता है, वो परमेश्वर का एनिमी बन जाता है। क्या वाकई में आप ऐसा चाहते हैं? हमारे हृदय में, हम सभी के हृदय में बुरे विचार और बुरे डिजायर्स आते हैं, पर क्या आज आप उन विचारों को वहीं पे खत्म करने के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, मेरे अंदर एक तू स्वच्छ और सुंदर सा हृदय दे। Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation.
renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, renew a right spirit within me. प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हम सभी को दिए हैं प्रभु जी। तो प्रभु, जितने भी लोग इस समय प्रभु अपने हृदय पे पश्चाताप और पिता परमेश्वर अपने आप को अपने अंदर एक साफ हृदय बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उनकी इस प्रार्थना को सुन के प्रभु उसका हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु क्षमा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग भी पिता एक नई शुरुआत के लिए एक प्रण लिया है प्रभु, उनकी सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पिता परमेश्वर अपने हृदय में उन बुरे विचारों को दबाने के लिए, उन बुरे विचारों से निकलने के लिए पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम और आपका अनुग्रह निरंतर हमारे लिए है पिता परमेश्वर। और प्रभु आप कभी भी हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सब यहाँ पे इकट्ठा होके पिता अपने पाप में बातों को छोड़ के एक नई शुरुआत करने के लिए आपके सम्मुख आते हैं पिता। सहायता कर, मदद कर प्रभु। प्रभु जितने भी लोग इसको देख रहे हैं पिता, उन सभी को आप आशीषित करें। जितने लोगों ने एक निर्णय लिया है आप उनको भी आशीषित करें और निरंतर उनके साथ बने रहिए। हम सभी के जीवन को आपके हाथों में सौंपते पिता। उस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनो ग्रहण करें। आमीन।